ऐसे में हमलावर शरीफुल सैफ के छोटे बेटे जेह के कमरे में कैसे पहुंचा? घर के अंदर हमलावर का सबसे पहले किससे सामना हुआ? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमले के वक्त करीना कपूर खान कहां थी? ये पूरी कहानी देखिए हमारी इस अगली रिपोर्ट में। सोलह जनवरी की रात सैफ अली खान के साथ क्या हुआ था? बांग्लादेशी घुसपैठिए शरीफुल ने सैफ को क्यों मारा था चाकू? जब सैफ पर हमला हुआ उस वक्त कहां थी करीना कपूर? एक 1613 पन्नों की चार्जशीट में उस रात की पूरी कहानी। मुंबई की 16 जनवरी की उस मनहूस रात को भला कौन भूल सकता है, जब एक सिरफिरे ने न सिर्फ बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसपैठ की बल्कि उन पर कातिलाना हमला भी किया। तब हर कोई सकते में था। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि सैफ के साथ क्या हुआ है। हमलावर कौन है, उसका मकसद क्या था? पुलिस ने 3 दिनों के भीतर हमलावर शरीफुल को पकड़ भी लिया था, लेकिन तब भी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह ही नजर आ रही थी। कुछ सवाल ऐसे थे जिनके जवाब के बारे में सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे। कुछ सवाल ऐसे थे जो अनसुलझे लग रहे थे। मसलन 16 जनवरी की रात हमलावर सैफ के घर के भीतर कैसे दाखिल हुआ? हमलावर शरीफुल सैफ के छोटे बेटे जेह के कमरे तक कैसे पहुंच गया? घर के भीतर हमलावर का सबसे पहले किससे सामना हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, हमले के वक्त करीना कपूर कहां थी? अब 3 महीने के भीतर मुंबई पुलिस ने अपनी चार्जशीट बांद्रा कोर्ट में दाखिल कर दी है, जिसमें उस रात की पूरी कहानी है, यानी उस रात हुआ क्या था। इसके लिए पुलिस ने सैफ अली खान और करीना कपूर के बयानों का आधार बनाया। करीना कपूर ने उस रात की हूबहू कहानी पुलिस के सामने रखी। सैफ अली खान और करीना कपूर साल 2021 से सदगुरु अपार्टमेंट में रह रहे हैं। इस अपार्टमेंट में 3 फ्लोर सैफ अली खान के हैं। 11वें फ्लोर पर 3 बेडरूम्स है, 12वें पर एक किचन और लिविंग एरिया है, 13वें फ्लोर पर एक सर्वेंट रूम और लाइब्रेरी है। सैफ और करीना के साथ ही उनके बच्चों की नैनी गीता, जूनू सबकोटा और इलियामा फिलिप भी रहती हैं। 15 जनवरी की शाम करीब 7:30 पर करीना कपूर किसी काम से रिया कपूर के घर गई थी। रात 1:20 पर करीना रिया के घर से निकलकर अपने घर पहुंची। करीना जब अपने घर पहुंची तो सैफ अली खान अपने कमरे में सो रहे थे। करीना कपूर तैमूर के कमरे में गई। उस वक्त तैमूर भी सो रहा था। दूसरे बेड पर नैनी गीता सोई हुई थी। तैमूर को देखने के बाद करीना जे के कमरे में पहुंची। जे भी सो रहा था और उसके कमरे में जूनू और एलियामा भी सो रहे थे। पूरी तरह से इत्मीनान होने के बाद करीना अपने कमरे में सोने चली गई। रात के जैसे ही 2 बजे बच्चों की नैनी जूनू चीखती हुई उनके कमरे में दाखिल हुई। जूनू के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आते ही उसने बोला, कोई आदमी जेह के कमरे में चाकू लेकर आया है और पैसों की मांग कर रहा है। करीना ने बताया कि जूनू की बात सुनते ही वो और सैफ जेह के कमरे की तरफ भागे। जब वो जेह के कमरे के अंदर पहुंचे तो एक आदमी उन्हें नजर आया जिसके सिर पर कैप थी। वो पतला था, थोड़ा भूरा था, कद यही कोई 5 फीट 5 इंच का और उम्र 30 से 40 के बीच। उसके दाहिने हाथ में एक चाकू था जबकि बाएं हाथ में एक ब्लेड। सैफ ने हमलावर से पूछा कि तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें? जिसके बाद सैफ धीरे धीरे हमलावर की तरफ आगे बढ़े। इसके बाद हमलावर ने सैफ के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी। सैफ ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन हमलावर के पास चाकू था और चाकू से उसने सैफ की गर्दन, पीठ और हाथ पर वार करना शुरू कर दिया। इसके बाद नैनी गीता भी हमलावर की तरफ आगे बढ़ी, लेकिन हमलावर ने नैनी गीता पर भी चाकू से वार करना शुरू कर दिया। सैफ के बयान के मुताबिक उन्होंने हमलावर को पकड़ लिया था। जितनी देर तक उसे वो पकड़े रहे उतनी देर तक वो सैफ पर चाकू चलाता रहा। फिर सैफ ने उसे धक्का दे दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। हमलावर को हमला करता देख करीना कपूर जोर से चीखी और कहा कि जेह को कमरे से बाहर लेकर निकलो। फिर इलियामा और करीना जेह को लेकर 12वें फ्लोर पर पहुंच गई। कुछ ही देर बाद वहां सैफ भी पहुंचे। उस वक्त उनके कपड़े खून से लथपथ थे। उनकी गर्दन और पीठ से लगातार खून निकल रहा था।
करीना के मुताबिक उस वक्त भी हमलावर को मारने के लिए वो कुछ ढूंढ रहे थे। तभी वहां पर हाउस हेल्पर रामू, रमेश और पासवान भी पहुंच गए। फिर सबने मिलकर चोर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कमरे में नहीं था। इसके बाद करीना ने सैफ से कहा कि ये सब छोड़ो, पहले नीचे चलो, हॉस्पिटल चलते हैं। फिर सैफ को लेकर लिफ्ट से वो नीचे पहुंचे। नीचे पहुंचते ही करीना को एक गाड़ी की जरूरत महसूस हुई, जिससे कि सैफ को अस्पताल पहुंचाया जा सके। नीचे उतरते ही करीना कपूर ने हेल्पर हरी से एक ऑटो रिक्शा मंगवाने को कहा ताकि सैफ को अस्पताल पहुंचाया जा सके। करीना की बात सुनकर हरी और एलियामा अपार्टमेंट के गेट से बाहर निकले और वहां से गुजर रहे भजन सिंह राणा के ऑटो रिक्शा को रुकवाया। रिक्शे में खून से लथपथ सैफ के साथ हेल्पर हरी भी बैठा, लेकिन तभी वहां तैमूर पहुंच गया और वो भी सैफ के साथ अस्पताल जाने की जिद करने लगा। इसके बाद दोनों लीलावती अस्पताल पहुंच गए। सैफ के हॉस्पिटल जाने के बाद करीना बेहद घबराई हुई नजर आई थी। उस समय उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो फोन में अपने हाथ में लेकर एक परेशान तरीके से वो नजर आ रही थी और उसी वक्त उन्होंने अपनी बहन करिश्मा को भी कॉल किया था। फिर उन्होंने अपनी मैनेजर पूनम दमानिया के पति तेजस दमानिया को भी कॉल किया और पूरी जानकारी और पूरे मामले के बारे में उनको बताया। इसके साथ ही तेजस ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को भी पूरी जानकारी दी कि इस तरीके से करीना का फोन उनके पास आया था और इस तरीके से करीना ने उनको ये पूरे मामले की जानकारी भी दी है। लेकिन कुछ देर बाद पुलिस जो है वो सतगुरु शरण अपार्टमेंट भी पहुंच गई थी। पुलिस ने भी पूरे परिसर की छानबीन की, लेकिन हमलावर का कोई सुराग नहीं लग पाया। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।